सादर जय जिनेंद्र। मैं सायरा जैन आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं एक छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कई दिनों से वीडियोस देख रहे हैं हम लोग कि कालबेलिया ड्रेस के ऊपर, परिधान के ऊपर बहुत बातें आ रही है, बहुत वीडियोस देखते हैं। क्योंकि हम लोग का तो ऐसा है कि 3-3 4-4 मोबाइल चलते हैं, हर एक सेकंड में हम लोग मोबाइल देखते हैं। तो देखते हैं कि कालबेलिया परिधान के ऊपर काफ़ी भद्दी तरीके से बातें हो रही है, सभ्यता से बातें नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात गलत हुई है, उसको समझाने का, बोलने का एक लहजा, एक तरीका तो होता है ना। इनसे झलकता है कि शायद उन लोगों के पास में कोई एजुकेशन बोल के कोई चीज़ नहीं है। एजुकेशन, जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो इस तरह की भाषा यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, किसी ने आपका परिधान पहन ही लिया, पहन के उसने नृत्य कर ही लिया, तो क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ हुआ? उससे अपना परिधान लेके कहीं आपका वो बहुत ज़्यादा वो कर दिया, भाई ये कालबेलिया का परिधान है, ये ऐसे वैसे, तब तो आप पकड़िए उनको। वो तो पहना ही है, यदि पहना है, नहीं भी पहना, पहन भी लिया तो क्या हो गया? आज किसी के आप लोग भारतीय हो के भारत में इस तरह से लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तान वाले देख के क्या क्या सोचेगा कि शायद भारत के ही कॉस्ट्यूम के लिए लड़ रहे हैं लोग। तो पाकिस्तानी कपड़े तो पहनते हैं अपने, पाकिस्तान वाले एक बार ही नहीं बोले। आज शरारा पहनते हैं, शरारा किसका है? ये पाकिस्तान की यूनिफॉर्म है, पाकिस्तान का परिधान है, ये पहनते हैं हम लोग, सभी पहनते हैं। एक बार ही कहीं से कोई नहीं बोला कि आप शरारा क्यों पहनते हैं। इस तरह से कोई परिधान के ऊपर कभी बात हुई है क्या? लकी उड़ान ने पहन लिया। अरे वो कलाकार है, कलाकार कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी गा सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो कलाकार है। या तो आपको उससे जेलेसी है, ईर्ष्या है, तभी उसके पीछे आप लोग लगे हैं। उसकी अपनी कला है, वो अपनी कला से आगे बढ़ रहा है, वो तो हर कोई पर पहनता है। इस तरह से कभी गलत भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। आज मैं भी तो पंजाबी, मैं सुराकुर्ता में हूँ, तो मेरे पास तो कॉल आना चाहिए पंजाबी ड्रेस के ऊपर नहीं है। आप सूरत वाले जब गरबा करते हैं तो सूरत की ड्रेस में करते हैं, तो ये ड्रेस तो चारों तरफ पहनी जा रही है, तो सूरत वाले तो एक बार भी नहीं बोले कि आप लोग क्यों हमारा परिधान पहन रहे हैं। ये भारतीय हैं हम लोग, भारत का सब परिधान पहनने का हमको अधिकार है। आज स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं ना, वो कहाँ का कॉस्ट्यूम है? वो बाहर का कॉस्ट्यूम है, भारतीय नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हम लोग खुद पहन के स्विमिंग करते हैं। तो उधर से तो इटली वाले, जर्मनी वाले तो नहीं बोले कि भारत वाली लेडीज़ लोग क्यों कॉस्ट्यूम पहनती हो। कि वो लोग जानते हैं कि जिसके लिए जो कॉस्ट्यूम जरूरी है वो पहने गए, थोड़े हम लोग साड़ी पहन के स्विमिंग कर लेंगे। तो फिर बहुत दिनों से सुन रहे हैं। अभी बल्ली भाई का वीडियो देखे, कितना साफ सुथरा वीडियो है उनका, कितनी साफ सुथरी उन्होंने बात कही है। न किसी के ऊपर तोड़का लगा है, न किसी को कुछ बोले हैं। वही बोले हैं कि अपने सब मिलके रहें, अच्छी तरह से रहें, कोई भी किसी का कॉस्ट्यूम पहन सकता है। आपके जैसलमेर में क्या होता है, पहले उसको सुधारिए, किसी को पता नहीं है। तो फिर आपका परिधान पहन का आइटम सुन क्यों हो रहा है, उस पर पाबंदी लगाइए पहले आप लोग। छोटी छोटी लड़कियां जब पैदा नहीं होती उससे पहले उसको लगा देते हैं कि तुमको तो नाचना ही है। एजुकेशन है उनके पास में, उनको अच्छी तरह से बोलना ही नहीं आता है, हिंदी भाषा भी उनको अच्छी तरह से बोलनी नहीं आती है। वो तो सिखाइए उनको पहले आप। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है अपनी, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। आज भारतीय बच्चे कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं, मैं तो खुद कॉन्वेंट में पढ़ी हुई, तो उधर से कोई नहीं बोले कि आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में क्यों पढ़ाते हैं। आज दार्जिलिंग में देखिए, चारों तो कॉन्वेंट स्कूल ही है, सारे सभी जाति के लोग इसमें पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी कोई बात होती है कि एक पर्टिकुलर चीज़ है, पर्टिकुलर आदमी यूज़ करेगा। क्यों करेगा भाई? आज हम लोग आसाम में रहते हैं, हमारे सामने कम मेखला चादर पहन के सब जगह जाते हैं, तो ये लोग एक बार भी नहीं बोलते, तो खुश होते हैं क्योंकि ये लोग एजुकेटेड आदमी है, ये लोग जानते हैं कि हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। अगर आप लोग के पास में एजुकेशन नहीं है तो आप लोग तो खुश होना चाहिए कि आज हमारे परिधान पहन के लोग नाच रहे, तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है। लकी उड़ान यदि पहन लिया तो उसका कितना बड़ा नाम है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आदित्य बड़ा कलाकार हमारा कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहा है। एक बात के ऊपर आज 7-8-10 दिन हो गए चल ही रही है बात, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोलता है कोर्ट केस कर दिया। क्या कर दोगे आप कोर्ट केस करके? क्या कर लोगे? कोर्ट तो ये बोलेगा आप लोग भारतीय सब परिधान पहन सकते, फिर आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए कभी किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, परिधान सबके लिए है। आप फॉरेन वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं, उनका तो सब सारे सब यूज करती हैं। आज जीन्स और पैंट कहाँ से आई है
ये भारतीय संस्कृति है क्या? ये जो मिनी स्कर्ट पहनते हैं कहाँ है? ये भारतीय संस्कृति है क्या? तो हम लोग सब भी पहनते हैं, तो किसी ने आज तक कभी उंगली नहीं उठाई हमारा परिधान आप क्यों पहन रहे हैं? आदमी नंगा तो नहीं घूमेगा ना, परिधान पहन के ही घूमेगा। परिधान पहन के ही कलाकार अपना देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। तो ये क्या बात हुई? मैं बोलती हूँ कोई भी यदि बात करना चाहे तो मेरे से बात करो, हर एक बात का मैं जवाब दूंगी, हर एक बात का जवाब देने की मेरी भी क्षमता है। हम लोग भी कलाकार ही हैं, हम लोग को बोलना भी आता है, क्योंकि हम दुनिया घूम रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। हर दुनिया का क्या कल्चर हम लोग जानते हैं। आप लोग तो खाली एक कालबेलिया कल्चर ही जानते होंगे, हम लोग तो पूरा कल्चर जानते हैं, सब जगह कल्चर जानते हैं, सब तरह का खाना खाते हैं। तो खाना खाने की पाबंदी लगा दीजिए। आप फिर जैसलमेर में रहिए, क्यों बाहर जाते हैं फिर प्रोग्राम करने के लिए? जैसलमेर में प्रोग्राम कीजिए, करते हैं ना आइटम सब, क्या क्या होता है जैसलमेर हम लोग को पता नहीं है, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं जैसलमेर को। अपनी सभ्यता का परिचय दीजिए आप लोग कि हम लोग सभ्य हैं, हम लोग राजस्थानी हैं, हम लोग सब मिलकर राजस्थान से लड़ाई कर रहे हैं। वो तो शेखावटी का कलाकार है लकी उड़ान तो। अभी जितने भी कलाकार हैं सब शेखावटी के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर शेखावटी भी तो एक बार नहीं बोलते हैं कि आप ये क्यों करते हैं। आप जो गाने गाते हैं शायद कालबेलिया वाले गाने गाते हैं क्या, और कोई दूसरे गाने नहीं गाते? हम लोग असम में रहते हैं, हम तो सारे गाने गाते हैं, हम तो राजस्थान भी गाते हैं, हम तो असमीज की भी गाते हैं, हम तो कोई कुछ नहीं बोलता हम लोगों को। तो इंसान को सबसे पहले अपने आप को सुधारो। जब ऐसे उंगली करेंगे तो 3 उंगली अपने पास रहती है। अपने आप को सुधारने की पहले कोशिश कीजिए आप लोग। आप देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपके क्या हो रहा है वहाँ पे जैसलमेर, हो क्या रहा है। होटलों में जाइए, क्यों फॉरेनर्स के सामने आप लोग नाचते हैं? नहीं नाचना चाहिए परिधान पहन के। आपके परिधान की जब आप इतनी इज्जत चाहते हैं तो वो फॉरेनर्स आते हुए लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता नहीं है क्या होता है वहाँ का, हम लोग को पता नहीं है कि क्यों आप नाचते हैं। आपको तो अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए। नहीं, हमारे कालबेली लड़के हैं एकदम अच्छे से, वो सभ्यता का काम हो तो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। क्या होता है, मतलब सारा फूहड़पन है। तो फिर किसी भी बात में अंगुली उठाने से पहले सोचिए कि हम किसके ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। अभी आपके पास ये पूरा भारत लग जाएगा तो आप लोग क्या जवाब दे सकेंगे? आप आ जाइए, मेरे साथ ही बात कर लीजिए आप आके, मैं बताती हूँ आप लोगों को। अभी देखिए बल्ली भाई ने बोला, कितनी साफ सुथरी बात की है, न किसी के तीर तुक लगाए, न किसी को कुछ बोले। ये बोलेंगे सब अपने भाई भाई हैं, मिलकर रहिए। परिधान के लिए कोई भी लड़ाई नहीं होती है। जिसको परिधान के लिए पुरस्कार मिला था तो वो तो परिधान पहन के आना चाहिए था। फिर उसको तो वो तो अपने परिधान, सिंपल परिधान में आई है। आप लोग परिधान के लिए लड़े जा रहे हैं, वो उसका कपड़ा पहन लिया, वो उसका कपड़ा पहन लिया। तो आप लोग घर में, आपकी लड़कियाँ नाइटीज वगैरह नहीं पहनती, गाउन वगैरह नहीं पहनती है, खाली सारा दिन कालबेलिया यूनिफॉर्म पहन के रहती है क्या? तो फिर आप लोग क्यों पहनते हैं? क्यों आप लोग बाहर जाते हैं? जब फ्लाइट में जाते थे 70 के इंसान मिलते हैं फ्लाइट में, तो फिर